हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। सब मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। ये मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ। 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है। मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी कभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है। बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती। बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके पाना पड़ रहा है। वो कहेगा भी हमें कोई दिक्कत है। इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, वही छोड़ के आई है। अपने माँ बाप को मिलने आई रही है। अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें। जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे, उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की, वहाँ कहाँ चले गए, कितने आतंकवादी आए थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को मालूम नहीं है। इतनी आर्मी है, किसी को नहीं पता। एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। इतनी आर्मी है वहाँ से, पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे वो। तो इतनी बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं? इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है? कहाँ से आ जाता है वो सब? हम लोगों की नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है। जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। ये मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ। 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है। मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी कभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था? हमारा वीजा मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, तो 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं?
किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है, हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहीं की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे, उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे। देखिए आप अपने बस घर जाना है और कुछ नहीं। मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं, तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुते हैं। आप बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठा के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है। ये मेरी सिस्टर है, इसकी मैरिड हुई थी दुबई में। दुबई से ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स है, दुबई चली गई थी, दुबई से मैरिड हुई थी, बाद में इनके बेबी भी है, बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे। बाद में पाकिस्तान से ये इधर आई थी, अभी 2 महीने हुए, 2 महीने छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी। अभी वापस जा रही है, बोल रहे 48 घंटे का टाइम है तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस जा रही है। वो जो अटैक हुआ है उसको लेके लगे हुए हैं कि वो अटैक अभी मेरी कोई दिक्कत है, इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, वो ये छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को मिलने आई थी। अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें, जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे, उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की, वहाँ कहाँ चले गए, कितने आतंकवादी आए थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को मालूम नहीं है। कितनी आर्मी है किसी को नहीं पता, एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। सरकारों से क्या करें, क्या सिस्टम होना चाहिए? तो सरकार इतनी आर्मी है वहाँ से पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे हो, तो इतने बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं, इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है वो सब। अभी यहाँ से जाने की इतनी दिक्कत हो रही है, आने की वहाँ से इतनी दिक्कत हो रही है, वहाँ कहाँ से इतने बंदे कहाँ से आ जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों में अफरा तफरी है। इस बीच कई भारतीय महिलाएं हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, जो भारत अपने घर आई थीं, उन्हें भी पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। आप कहाँ की हो? पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान हुई। तो आज जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्या हुआ? ये इस मसले की वजह से जा रहे, शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब थी? आज की है। तो आपको छोड़ने हैं 7 जिनकी शादी थी? वे कैसे, आधे भाई आए आधे आए नहीं, इतनी परेशानी गुजर। श्रीनगर में हुआ, वो क्या समझते हैं आप? वो गलत हुआ, गलत बात तो गलत है, करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकलो। तो इस वजह से परिवार बट गए और क्या, बटी गए, बिरहानी है और क्या है। जो हमारे बड़े नहीं है गलत फैसले लेते हैं तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। तो सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार यही है, भाई सहूलत करा, आने जाने ये रास्ते खोल रहे। हम तो परेशान है ना। कहते फुलाना ने कहा कसले हो गए, जो किया वो कह रहे हैं हम दोनों ने किया, ये बंदे मारे हैं। हाँ, उसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई ये कहते ना, हमारे को तो कोई पता नहीं ना, करता कोई है, भरना सबको पड़ता है ना। वे तो एक कोई करके भाग गया है। आपके लिए भी परेशान नहीं, हमारे लिए भी परेशान नहीं। अचानक ये हादसे की वजह से इनको जाना पड़ गया वापसी, इन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। तो जो हादसा हुआ श्रीनगर में, जो आप समझते हैं जो अटैक, जो बंदे मारे, उसको आप कैसे देखते हैं? गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ।
देखिए जिसने भी किया अच्छा नहीं किया ये। वो कह रहे हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, आप समझते हैं ऐसे इस्लाम में लिखा हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा 1.5 महीने का वीजा था, हमारे को 15 दिन हुए आए को, आज वापस जा रहे हैं। और शादी आज निकाह है उनका, और हमारी वजह से उन्होंने निकाह लेट करा था कि भाई पाकिस्तानी आएंगे ना, उनके सामने शादी करेंगे, कुछ चल खुशी हो जाएगी। तो सर ये जो हालात पैदा हुए, जो हुआ है श्रीनगर में, उसको आप कैसे देखते वो गलत है, गलत बात तो गलत है, लेकिन ये गलत है कि एक आम आवाम को परेशान करना। जिन्होंने करा उनको फांसी पे लटका दो। वो कह रहे हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं जी। कौन इस्लाम तो ये थोड़ी बोलता है कि तुम बेगुनाह को लोगों को मारो। इस्लाम तो उनको बोलता है कि अच्छे बातें करो। अभी कश्मीर का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ। इंग्लैंड में तामूर नाम का एक आदमी, उसने अभिनंदन का फोटो पकड़ के हिंदुस्तानियों की तरफ इशारा करके उसको मार देंगे। वो तो आपको पता ना, सस्ती शोहरत के लिए तो फिर छोटी छोटी हरकत करनी पड़ती है कि पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं ऐसे किसी के बस में है कोई आगे गला काट देगा? ये कोई मजाक बात है? तो ऐसे बंदों के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए कानून होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। जो गलत काम करता है उसको गलत नतीजा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या दूसरा कोई भी हो। तो आज आप मतलब ये जो रास्ता बंद हुआ सरकार को क्या कहेंगे, क्या है? ये नहीं होना चाहिए। एक तो वीजे में नरमी होनी चाहिए, और जो बंदा वीजे के जरिए आता है उसको सुकून से रहने दें। जो बंदा गलत कर रहा है उसको फांसी, मौके पे फांसी दे दें। आप समझते कि ऐसी हरकत से परिवार बट गए? पहले भी बटे हुए थे, अब भी बटे। हाँ, मस्जिद बट के रास्ता बंद हो गया। मेरे अपने शहर में कई औरतें ऐसी बैठी हैं जो लड़कियां हिंदुस्तान की हैं आने के लिए, वो हमारे से पूछ रही हैं कि वो रास्ता बताओ, हम जा रहे हैं इधर अपने घर वालों को मिल के आए।